नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल महाबली स्पोर्ट्स एकेडमी, जिसमें आपको हरियाणा पीटीआई भर्ती से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहते हैं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ पार्ट 5। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1879 ईस्वी में विलियम वर्न ने की। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना, और इसका अर्थ है मुखौटा। थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। कोहलर ने अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए किसका प्रयोग किया था? सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन वुडवर्थ का है। व्यक्ति असामान्य व्यवहार अत्यधिक किस से प्रभावित होता है? शिक्षा से होता है। मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक है विलियम जेम्स। वृद्धि को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला घटक आनुवंशिकता है। अधिगम, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? थॉर्नडाइक ने। खेल जीवन है धारणा का नियम किसने प्रतिपादित किया? जॉन ड्यूई ने। भारत में किस युग में व्यायाम के साथ ही योग का अभ्यास को एक धार्मिक कर्तव्य समझा जाता था? वैदिक काल में। जर्मनी में जिम्नास्टिक का ग्रैंडफादर गर्ट्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खेल की पुनरावृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक स्टैनली हॉल। किस व्यायाम को करने में मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती है? आइसोटोनिक व्यायाम। प्रतियोगिता का उद्देश्य सर्वोत्तम टीम का पता लगाना, सर्वोत्तम खिलाड़ी का पता लगाना और खेल का प्रचार प्रसार करना। यदि शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है तो देखने और सुनने की क्रिया एक साथ होने पर कितने प्रतिशत याद रहता है? 50% याद रहता है। गेहूं, अंडे की जर्दी व दूध किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं? ये विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं। किस प्रतियोगिता में जो टीम हार जाती है उस टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और दूसरी बार खेलने का अवसर नहीं मिलता? यह है नॉकआउट प्रतियोगिता। दालों में कौन सा पोषक तत्व होता है? प्रोटीन होता है। जिस प्रतियोगिता में सभी टीमों को एक दूसरे से मैच खेलना होता है उस प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? लीग या राउंड रॉबिन प्रतियोगिता। खेलने के पुनरावलोकन सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल ग्रूस। शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है? मॉन्टेसरी विधि। शिक्षण की किस विधि में बाल गृह की व्यवस्था की गई है? मॉन्टेसरी विधि में। खेल का वह कौन सा सिद्धांत जिसके अनुसार बच्चे अपने अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति खेलने से है? तो वो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। खेलों का स्वर्ण युग किस देश से संबंधित है? यूनान से है। सूर्य की रोशनी से किस विटामिन की प्राप्ति होती है? विटामिन डी की। जब प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या अधिक होती है तो किस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है? दृढ़ मांसपेशियां। प्रतियोगिता का टीमों के आधार पर आयोजन ना होकर दोनों एक या दो खिलाड़ी होते हैं तो एक दूसरे को चुनौती देते हैं, वो चैलेंज प्रतियोगिता में होता है। किस शिक्षण विधि में क्लास टीचर नहीं होते हैं? डाल्टन योजना में। खेल के मनोरंजन सिद्धांत के प्रतिपादक पैट्रिक। शारीरिक शिक्षा में किन क्रियाओं में आदेश विधि का प्रयोग किया जाता है? ड्रिल या मार्चिंग में। किसने कहा है कि कार्य में व्यक्ति को दूसरे की इच्छा पर आश्रित रहना पड़ता है जबकि खेल में वह स्वयं अपनी इच्छा पर आश्रित होता है? ये परिभाषा रॉस की है।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।